कौन पहले ये बताइए। मैं नाम बताऊंगा, फ़ोन मत काटना। देखिए, मैं नाम बताऊंगा लेकिन फ़ोन मत काटना। हाँ बताओ, नाम बताओ। कौन सा बताओ? मैं अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ याद आया, आप ही के बाद हम कॉल करते हैं आज हम। फ़ोन मत काटना है। मैं पूछ रहा था आपकी मस्जिद में हाँ ये हाँ। टेबल फैन लगाते हैं? टेबल फैन नीचे ज़मीन पर रखते हैं ना, फर्शी पंखा। नहीं नहीं है। तो ये मस्जिद में कोई अगर लगावे तो उस पर कोई हुक्म लगेगा कुछ? चलिए वो बात हम मशीन हमारी नहीं लगा है टेबल फैन। नहीं, कोई अगर लगाए तो सीधी बात करनी थी। तो क्या मतलब क्या? मैं लगाना जायज़ है कि नाजायज़ है, ये पूछ अब रहा। हमको इस बारे में क्या पता। हम आप कॉल किस लिए किए ये बताइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग तो यही पूछ मस्जिद लेंगे। में बयान करते हैं माइक पकड़ के, और मैं देवबंद को काफिर काफिर कहते हैं, लेकिन इतना मसला पता है कि नहीं पता है आपको? चलिए अब वो बात अलग हो गई। हम आपके पास आज कॉल करते हैं इसलिए कि आप हमें एक तहरीरनामा लिख के भेजिए। अरे भाई इसका जवाब तो दो, भागो मत यार, भागो मत यार। हम भाग नहीं रहे। आप यहाँ अब मुनाज़े के हमसे तारीख इसका ले रहे हैं। इसका आप जवाब दो हमारे भाग यार, रहे हैं। भागो मत यार, इसका जवाब दो। क्या आप मस्जिद में बयान करते हैं, आपने जितने अकाबिर उलमा देवबंद काफिर काफिर कहते हैं, इतना पता है कि नहीं? मस्जिद में अगर कोई टेबल फैन लगाए तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? सवालात है, आप उसको बकायदा नोट कर लीजिए। दिन में जितने नहीं नहीं, मैं वो लोड नहीं, मैं किताब से हवाला दूंगा, मुनाज़े की तारीख दीजिए। मैं किताब से हवाला दूंगा। आपने कहा था मुनाज़रा करेंगे। अरे भागो मत यार मोहसिन रजा साहब, भागो मत यार। मेरा भाई हम भाग कहाँ? अरे भागो, जवाब से भागो मत यार, जवाब से भागो मत यार, जवाब हमें नहीं मालूम इस बारे में। भागो मत आप यार। आइए। मालूम नहीं है आपको? मालूम नहीं है? इस बारे में मालूम नहीं इस बारे में है? मतलब ये है कि अपने आला हिजरत क्यों नहीं पहचानते आप? हमें मेरा भाई, मैं आपसे, आपने कहा था कि मैं मुनाजरा करूंगा, तो मैंने अपने आप अपने आला क्यों नहीं पहचानते? तब कैसे 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 बिरेलवी हो यार? तहरीरनामा हमें दीजिए। अरे कैसे बिरेलवी हो आप? क्यों नहीं दे रहे हैं? कैसे भी मोहसिन रजा, कैसे बिरेलवी हो आप? अबे अब मेरा भाई, मैं आपसे कुछ नहीं। आप बिरेलवी नहीं हो, पहले अपनी पहचान सही करो। बिरेलवी नहीं हो, अपने आला तो नहीं पहचानते हो। साबित करना है आपको, साबित करना अपने मुनाजरे। साबित कर दिया मैंने, साबित कर दिया। तुम बिरेलवी साबित करो पहले। आप एक मिनट, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। हाँ। उसको अगर आप अभी मैं उसको डाल दूंगा नेट पे। हाँ डाल दो, डाल दो। कहा था आपने मुनाजरे के लिए हाँ कहा था। आपने ये बोला था कि आप आला हजरत की किताब से हालत काफिर साबित करेंगे। कर दिया हूँ, कर दिया हूँ, कर दें, कर दिया हूँ, अभी आपसे बात कर दिया हूँ, आपकी बात हाफिज खालिद से हुई। आपने उससे कहा ठीक है मैं मुनाजरा करूंगा। कर दिया हूँ काफिर साबित। कर दिए। आप आइए मुनाजरा करिए। फोन पे नहीं होगा, फोन पे ये सब थोड़ी। मुनाजरा कौन करेगा मेरे साथ? आप एक मिनट, हम आपको बता रहे हैं। मुनाजरा कौन, किसके नाम से मैं तहरीर भेजूँ? आप हाकिमपुर के नाम से भेजिए। आप मेरे नाम से तहरीर लिख के भेजिए। अच्छा मैं अच्छा, आप किसी के नाम से लिखिए। आप बरेलवी के नाम से नहीं, मुनाजिर तो कोई होना चाहिए ना भाई। भेजिए। मैंने लाखों बरेलवी आएंगे वहाँ पे मेरे से मुनाजरा करने के लिए। लाखों नहीं आएंगे। आप ये लिखिए कोई एक चुनिंदा शख्सियत हो, उसका नाम बताएं जो मेरे से मुनाजरा करेगा। तो वरना एक काम सुने, एक बात सुने, पहले आप हमसे मुलाकात तो करिए। एक बात सुने, फोन पे बात नहीं हो पाएगी। मुलाकात करेंगे। फोन पे आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे। आप मुनाजरा बोले, मुलाकात की बात कर रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ भाग रहे हो यार? अरे काम की बात करो यार, क्या रास्ते। मुलाकात मुनाजरे के लिए आप बैठ बात करिए। हाँ बात नहीं होगी। हैं? आप आइए, बैठिए, आप तहरीर लिखिए, हम तहरीर लिखेंगे। अच्छा, मतलब आप मुनाजिर हैं, आप मुनाजरा करेंगे? मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। तो एक मिनट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, एक मिनट सुनो ना। या तो एक काम करो कि आप अपने किसी मुनाजिर के नाम के साथ मुझे तहरीर दे दो, या फिर मुझे नाम बताओ मैं किसके नाम से फिर सुन रहे यार। देखो मुनाजिर मेरा कोई फिक्स नहीं है अभी के लिए। तो भाई किसके नाम से, मतलब किसके नाम से तहरीर दूँ मैं? उसको बुला लूंगा। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। कोई मुनाजिर तुम्हारा हो, उसके नाम से मैं लेटर पेड लिखूँ? मेरा भाई तुम ना सुनते हो ना सही बात बोलते हो, ना सुनते हो ना सुनो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। या तो एक काम करो तुम, इतना बोल रहा हूँ कि आप आइए, आप बैठिए। अरे तो तुम्हारा मुनाजिर मैं किसका मैं बैठूंगा? मैं किसके सामने अपने मुनाजिर का नाम तो बताओ। हम आपको देंगे, आप आइए। तो अभी नाम दो ना, मैं तहरीर भेज दूँ ना। मैं जामिया की मोहर आपको सब मिल जाएगी। आप आइए, बैठिए। तो जामिया का मुनाजिर कौन होगा? मुनाजिर का नाम बताओ। क्या मुनाजिर? तुम्हारा मुनाजिर कौन होगा? आपको पता, आप आइए तो पहले से आप अपना मुनाजिर का नाम बताइए। मैं हूँ, मैं मुनाजिर। हाँ आप करेंगे ना मुनाजिर? हाँ मुनाजिर आप करेंगे? हाँ ठीक है, बस ठीक। तो फिर तो अपना नाम बताओ, मुनाजिर का नाम। अपनी तहरीर में, एक मिनट, अपनी तहरीर में ये लिखिए कि मैं आला हज़रत की किताब से आला हज़रत काफिर साबित करूंगा। उसके बाद मैं अपनी तहरीर लिख के भेजूंगा कि उलमाए अहले सुन्नत
आपको आपके अकाबिर यानी अशरफ अली थानवी नाम के साथ, नाम के साथ, नाम के साथ, नाम के साथ नीचे हाँ, तो मुनाजिर अपना का नाम भी बताओ, पड़ा रहेगा। अपने मुनाजिर नाम बताओ। अभी अभी थोड़ी, जब आप तहरीर भेजिए हम आपको तहरीर भेजेंगे। तुम्हारे यहाँ मुनाजिर पे मोहसिन साहब एक बात बताऊँ, हाँ, एक बात बताऊँ, आपके हाँ, धर्म में बताओ। कोई मुनाजिर है ही नहीं कि आप हिम्मत से नाम पेश करो इसका। अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत नाम तो बताओ ना, ये नाम तो बताओ ना। डर रहे देखो, बाहर के है, कितना डरा हुआ है, नाम नहीं बता रहा जो है। मुंबई के सरजमीन ताल्लुक रखते हैं। अरे नाम तो बता दो। एक काम करो ना, सगीर, एक काम करो ना, हम देख एक मिनट, दो लोग हो सकता है आएंगे, या तो मुफ्ती शहजाद मिसबाही आएंगे, हाँ। या अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब आएंगे, ठीक तो है? उसके नाम से लिख दो ना डेटे या पे, मुफ्ती सगीर आएंगे, तीन उसके लोग। नाम से लिख दो ना। आपको नाम, आप तहरीर भेजिए, हम आपको नाम लिख के अच्छा, देंगे। आमने सामने बैठने का हम तहरीर नहीं देंगे। अरे यार सुन, आमने सामने बैठने का शौक किसको है, तुम्हें क्या मुझे? क्या चीज़? आमने सामने बैठने का चैलेंज किसने किया, तुमने किया मैंने किया? हम ही तो कर रहे हैं। तुम कह रहे हो, आने सामने बैठो हाँ, आके। तो तुमने किया, जब तुमने किया, अरे सुनो ना, फिर सुनते नहीं यार, जब तुमने, अरे जब तुमने आमने सामने मुनाज़रे का चैलेंज किया तो तुम हिम्मत करके अपनी तरफ से लेटर पेड में चैलेंज कर दो ना कि भाई मैं अली असगर को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं मुनासिर हूँ या फला मुनासिर है, मुनासिर के नाम कर, फिर मैं लेटर पेड दूंगा ना। मुनाजिर का नाम आपको तब पता चलेगा जब आप तारीख बताएंगे। एक तारीख आप मुकर्रर कर दीजिए। आप तारीख मुनाजिर का नाम तारीख बता दूँ, देंगे। तारीख बता दूँ? तारीख आप बता दीजिए। आप हाँ चलो चलो, सुनो तो सुनो, आज तारीख कितनी है? 22 तारीख है। फोन पे नहीं है, फोन पे नहीं। आप तहरीरनामा भेजिए, ऐसे थोड़ी कि आप फिर तुम भी फोन में कर रहे हो, तुम्हारी कोई बात मुतबर नहीं है, तुम भी फोन में बोल रहे हो ना, तुम्हारा बात क्या एतबार है? सुन, तुमसे मैंने सवाल ये किया है, फर्शी पंखा मस्जिद में लगाना कैसा है? तो देखो तुम्हारे पर्सनल पे देखो तुम्हारे पर्सनल पे देखो, तुम्हारे पर्सनल मैंने हवाला भेजा है मोहसिन रज़ा। तो इतना तुम मुझे जवाब दे दो, तुम जो तुमको मैंने हवाला दिया है, ये लिखा है तुम्हारा मुजद्दिद ने यहाँ पर के लिखा है कि फ़र्शी पंखा मस्जिद में लगाना मुतलक़न नापसंदीदा है, यानी नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, बिदअत है। और जो नाजायज़ हो और बिदअत हो, बिदअत सय्या होता है, ये बिदअत हसना नहीं होता। तो तुम्हारे धर्म में इसको बिदअत सय्या कहा गया है, और तुम लोग सब बिदअत काम करते हो, गुनाह करते हो, सुन्नत की मुखालिफत करते हो, शरीयत की मुखालिफत करते हो, हराम काम करते हो। तो ये क्यों करते हो, ज़रा इसका जवाब तुम मुझे दे दो फ़ोन काटने से पहले। इसलिए मैं कहा था ना, चिल्लाओगे, चिल्लाना मत, तो फ़ोन काटना मत। चलो जवाब दो इसका। जवाब तुमने क्या सुना मेरा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने चैलेंज किया मुझे सामने सामने बैठने का। जब चैलेंज किए हो तो तुम अपने धर्म के मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पर लिख के दो कि मसला कि आला हज़रत का फ़लाँ शख्स है, मुनाजिर है, उसको मुनासिब बना के हम पेश करते हैं, इसकी शिकस्त, पूरे मसला की शिकस्त। सुनिए सामीन, मैंने मोहसिन रज़ा खानी से कहा था कि तुम्हारे मुनासिर की तायदनामा तुम्हारे मशहूर मारूफ इदारे से देना है, और तुम्हारे मुनासिर का नाम भी होगा। लेकिन इस भगोड़ा और बुज़दिल ने तायदनामा भेजी है कहाँ से? ग्राम पंचायत से। तो रज़ा खानी धर्म का मशहूर मारूफ इदारा ग्राम पंचायत है, और अपने मुनासिर का नाम भी नहीं दिया, अपना नाम दिया। इसने खुद कहा था कि मैं मुनाजिरा नहीं करूँगा, दूसरा कोई करेगा, लेकिन इसने मुनासिर का नाम नहीं दिया है। तो किस तरह ये लोग बुज़दिल और भगोड़े हैं, देखे सामने। तुम अपने धर्म के मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पर लिख के दो कि मसला कि आला हज़रत का फ़लाँ शख्स है, मुनाजिर है, उसको मुनासिब बना के हम पेश करते हैं, इसकी शिकस्त, पूरे मसला की शिकस्त। तुम्हारा लेटर पेड आ जाएगा, तो मैं तुमको जवाब दूंगा। बताओ कब दोगे, कब दोगे? तो एक तारीख दे दे, मैं उसके बाद से तहरीरनामा फौरन लिख कर दूंगा। आज तारीख कितनी है? आज तारीख 22 तारीख है। आज तारीख है 23 तारीख। कौन सा महीना है? 23 तारीख है। कौन सा महीना है? मार्च। महीना भी तुझे नहीं पता, मार्च चल रहा है। मार्च 23 तारीख। अप्रैल के पहली तारीख को, अप्रैल की पहली तारीख को इंशाल्लाह मुनाजरा होगा। अप्रैल की पहली तारीख ना? हाँ पहली तारीख। उससे पहले पहली तारीख, हाँ सुनो, उससे पहले अपने मुनाजिर के नाम के साथ अपने मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पेड में मुझे लिख के देना, ठीक है? अब उससे पहले मुझे जवाब दो, फतवा रज़वी से क्यों लिखा? सुनो हाँ, और ये बात भी सुनो, तुम्हारी जो शर्तें हैं, एक तहरीरनामा लिखो। देखो साहबी, देखो मैंने बोल दिया, तारीख भेज दिया, बोल रहा है, भाग रहा है। देखो अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी कोई बात मोतबर नहीं होगी कि तुमने कहा कि मैं बोलूँगा तो मोतबर नहीं, आमने सामने बैठो। अब तुम लेटर पेड लिख के पहले दोगे, उसके बाद मेरी तरफ से जो मैं कदम बढ़ाऊँगा वो बाद में। पहले अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने तारीख बता दी है, अब तुम लेटर पेड कब दोगे बताओ? मैं भी तुम्हें लेटर पेड दूंगा, लेकिन लेटर पेड कब दोगे? मैंने तारीख बता दिया है, मुझे कल चाहिए लेटर पेड, कल चाहिए। कल चाहिए तुम्हें लेटर पेड? हाँ, लेकिन फोन पे लेटर पेड नहीं भेजूंगा, आमने सामने तहरीरनामा। भाग गया। देखो किस तरह मर गया ये मर्द। तो फिर अगर फ़ोन पे लेटर पेड अगर मोतबर नहीं है, नहीं भेजोगे, तो फ़ोन पे मैंने तारीख बोलते मैंने तस्लीम कैसे कर लिया उसको?
क्या थे? फ़ोन पे मैंने जब पहली तारीख बताया तो मैंने कबूल कैसे कर लिया? तहरीरनामा में जब फ़ोन पे कोई बात मोतबर नहीं है तो मैंने तारीख बताया, तुमने तारीख मोतबर कैसे मान लिया, कबूल कैसे कर लिया? इस तरह अपने धर्म को बचाओगे हैं? सुन बात सुन। इस तरह अपने धर्म को बचाओगे? मरदूद कहीं के, कज़्ज़ाब, इतने बड़े बुज़दिल नामर्द हिजड़े हो तुम लोग, मुखन्नस हो, क्यों तुम इतने डरते हो? जब तुमने तारीख में से हमसे पूछा, हमने तारीख बता दिया, पहली तारीख। अब तुम्हारी नानी मरती है कि तुम जवाब दो, लेटर पेड कब दोगे तुम हैं? मरदूद कहीं के, सब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूँ, तुम्हारे ख़ानदान में चढ़ाई मैं करूँ, लेकिन तुम्हारी लेटर पेड देने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अब सुन लेटर पेड कब देगा? लेटर पेड कब देगा बोल? लेटर पेड कब देगा? लेटर पेड तूने एक अप्रैल बताया मुनाजरा। लेटर पेड कब देगा मुझे पहले बता तू। बात तो सुनना पहले। लेटर पेड कब देगा? अब तेरी कोई बात मोतबर नहीं, लेटर पेड कब देगा बोल? कल तुझे लेटर पैड मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, कल दे देगा, फिर जवाब दे। लेटर पैड मिल जाएगा। हाँ ठीक है, दे पहले, कल लेटर पेड दे, उसके बाद इंशाल्लाह तुझे जवाब मिलेगा। ठीक है, हाँ लेटर पेड लाया? लेटर पैड तुझे कल मिलेगा, तुझे भी लेगी। तो पहले लेटर पेड भेज दे तू, उसके बाद मुझसे फ़ोन में बात करना। तो कल तू भी लेटर पैड भेजेगा। पहले कौन भेजेगा? पहले मैं भेजूंगा, मेरे भेजने के फौरन बाद लेटर पैड तू भेजेगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। और सुन, उसमें शर्त तेरी इतनी है, शर्त लिखेगा, कल कितने बजे? लिखेगा। कल कितने बजे भेजेगा? अपने कल कितने बजे भेजेगा? कल 12 बजे से पहले कल की तारीख में तेरे पास लेटर पैड आएगा। माशाल्लाह, कल की तारीख में ही तेरे पास लेटर पैड आएगा। लेकिन मेरे भेजने कल तारीख कितनी है? कल तारीख कितनी है? कल तारीख कितनी है? 24 25 नहीं लगेगी इंशाल्लाह। 24 मार्च 2026। अरे बात ना काट। मेरे भेजने के फौरन बाद तेरा लेटर पैड मेरे पास आना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें तेरा मौजू लिखा रहेगा कि तू आला हजरत को आला हजरत की किताब से काफिर साबित करेगा। बिल्कुल लिखेगा ना? तो बिल्कुल ना। और अपना नाम और अपने मदरसे की मोहर, जिस मदरसे से तू है या जिस मदरसे में तू पढ़ाता है, जिस मदरसे से तेरा एक बात बोलूं, उस मदरसे की मोहर तेरी लेटर पैड पर होनी चाहिए। एक बात बोलूं मैं, कल के कल मेरे पास लेटर पैड कल आना चाहिए। एक बात बोलूं, सुन लिया सामीन, रज़ा खानी कह रहा है अपना नाम और अपने मदरसे की मोहर जिस मदरसे में तू रहता है, मेरे लिए तो ये शर्त, लेकिन खुद कहाँ से भेजा? ग्राम पंचायत से भेजा, किसी मदरसे से लेटर पेड नहीं भेजा। जबकि उसने खुद कहा है कि जामिया से भेजेगा और मदरसे से भेजेगा, मैंने कहा था उससे, लेकिन उसने भेजा नहीं है। जामिया दारुल उलूम किसी मदरसे से नहीं भेजा है, बल्कि ग्राम पंचायत से इस मरदूद ने भेज करके पल्ला झाड़ लिया है, मुनाज़िरा से भागने की राह तलाश कर लिया इसने। तुम्हें इतना पता है लेटर पेड में क्या लिखना चाहिए? तुम्हें देखो, मुझे नहीं पता, मैं अपने आलिम से लिखवा लूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तुम तो मुनासिर हो। हाँ सुनो ना, तो अपने को बहुत बड़ा मुहद्दिस समझते हो। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। क्या सुनूं बे मैं? मुझे पता है बात इतनी हो, सुन बात हो गई। अब कल नहीं वो बात नहीं, तुमने गलत बोला है, तुमने गलत बोला है, तुमने गलत ही बोला है। लेटर पेड में क्या लिखना है तुम्हें पता नहीं है, तुमने बोल दिया। फिर कैसे बोल रहे हो तुम्हें? तो अगर तुम्हें पता नहीं है लेटर पेड में क्या लिखना है, फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हें ये लिखना है? मुझे लेटर पेड में लिखना है कि मैं अपने जो है मकतब फ़िक्र अहले सुन्नत जमात देवबंद का जो वकील हूँ, मुनाजिर हूँ, और मैं दारुल उलूम देवबंद के नाम से लेटर पेड तुमको मैं दूंगा। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद के नाम से तुम्हें लेटर पेड दूंगा, ये होता है। अब बाकी तुमको कुछ पता नहीं है लेटर पेड में क्या रखना चाहिए, और अपने तरफ तमाम बात घुसड़ दे रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं है, तो तुम्हें जो बोलना उतना ही करना है तुम्हें। मुनाजरा जो हारेगा वो तौबा करेगा। अगर मैं हारा, बरेलवियत अगर हारी, तो फौरन वो तौबा करके देवबंदियत में शामिल होगी। अगर तुम लोग हारे तो फौरन तौबा करके बरेलवियत में शामिल होगे। ये शर्त रहेगी, इस शर्त में मुनाजरा होगा। सच्ची बात, पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं बोलना, एकदम मतलब एक दिल से बोल रहे हो? एकदम दिल से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा अल्लाह की कसम खाकर ये बात बोल रहा हूँ कि अगर मुनाजरा बरेलवियत हारा तो फौरन वो देवबंदियत के हाथ पर तौबा करेगा और देवबंदी बनेगा। लेकिन अगर तुम लोग हारे तो फौरन बरेलवियत में दाखिल होगे, फौरन बिल्कुल तौबा करोगे मुनाजिर के हाथ पर। एक बात बताऊं, तुम लोग दाखिल होगे बरेलवियत में। अब बोलो कुछ, ये बात लिख देना लेटर। अरे हाँ, मेरी बात सुनो ना यार। हाँ बोल। कल तुम ये लिख के दोगे, मैं भी लिख के दूंगा, तुम ये लिख के दोगे। हाँ मैं लिख के दूंगा। सुनना यार, सुनना। हाँ बोल। तुम ये लिख के दोगे एकदम दिल से कि जो गालिब होगा वो शख्स अपने मजहब को छोड़ देगा। ठीक है, और ये ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से बोल रहा है, पक्की बात बोल रहा है। गहराई से मैं अबे अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ बे, तुझे फिर भी विश्वास और तुम और सुनो और तुम देवबंद बनने में राजी रहोगे? राजी रहेंगे अगर मुनाजरा। तो चलो, मोहसिन
तुम्हें कुछ पता है इसके मुताबिक तुम्हारे आलत में क्या लिखा है? मुझे अब नहीं, तुम्हें जो बताना है आके तुम यहाँ मुनाज़िर नहीं, मैं मेरी बात नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुजद्दिद, तुम्हारा जो मुनाज़िर होगा, सुनो मेरी बात सुनो, देखो भगत, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, तुम्हारा जो मुनाज़िर होगा वो बोलेगा शुएब रज़ा तुमने तो मसला के आलत मुनाज़िर को कुफ्र के घाट उतार दिया। क्यों कि मैं तुम्हारे पर असल हवाला भेजा है, अल मलफूज़ है, हिस्सा चहारुम है, सफ़ा नंबर 16 है। इसमें लिखता है मुनाज़रा में एक शर्त करना कि जो मग़लूब हो गालिब का मज़हब इख्तियार कर ले। कैसा है? जवाब दे तुम्हारे मुजद्दिद हराम है, और अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मज़हब को छोड़ देगा तो एक कुफ्र है। तो शुएब रज़ा क्योंकि तूने कुफ्र पर राज़ी हुआ तो तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है तो कुफ्र, तुमने कहा कि मैं देवबंद होने पर राज़ी रहूँगा, यानी तुम देवबंद को काफिर कहते हो, तुमने कुफ्र को इख्तियार किया, कुफ्र पर राज़ी रहा, तुम राज़ी हो, तो इसलिए तुम्हारा आयत कह रहा है कि वो काफिर है। ये मोहसिन रज़ा सामीन खुद काफिर हो गया और ये अपने मुनाज़िर को ला करके जो है इंशाअल्लाह देवबंदी बनाएगा, इसने वादा किया है। पक्की बात है ना? वादा मुनाज़रा हारने के फौरन बाद तुम्हारे हाथ पर बैठ करेंगे, तौबा करेंगे फौरन, लेकिन अगर तुम्हारे फौरन बैठ करनी पड़ेगी फौरन। ठीक है ये बात तहरीरनामा में नीचे मैं भी लिखूंगा, तुम भी लिखोगे। ये बात हाँ ठीक है, बस 12 बजे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, 25 तारीख इंशाल्लाह नहीं लगेगी तुम्हारे पास, 24 तारीख में आएगा, और मेरे भेजने के फौरन बाद तुम्हारे पास मुश्किल के 2 मिनट रहेगा, 2 मिनट बाद मेरे पास भी तहरीरनामा तुम्हारे मदरसे का आ जाना चाहिए। अब मैं बोलूँ कुछ? बात खत्म। नहीं, तुमने ये बोला है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है लेटर पेड में क्या लिखना चाहिए, अब तुम्हें पता नहीं क्यों बता रहे हो सब ऐसी बातें? सामीन आपने सुना, रज़ा खानी मोहसिन रज़ा ने कहा कि जो हारेगा, जिसकी शिकस्त होगी, वो तौबा करेगा, मद्दे मुकाबिल के हाथ पर बैत होगा, और ये कह रहा है कि यही तुम भी लिखोगे लेटर पेड में। लेकिन इस मरदूद ने जो लेटर पेड दिया है और उसने ख़ुद पढ़कर सुनाया, आगे सुनना सामीन, इसमें ये बात उसने लिखा नहीं है। अब सामीन आप फैसला करें तो मुनाज़रे के मैदान से भागा कौन और कुफ्र के तौक को गली किसने लगाया, ये आप फैसला करें। तुमने ये बोला है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है लेटर पेड में क्या लिखना चाहिए, अब तुम्हें पता नहीं क्यों बता रहे हो सब ऐसी बातें? मैं क्या लिखूँगा मुझे पता है ना। ठीक है, तो तुमने जो कहा है तुम वो लिख के मुझे लेटर पेड में आइंदा कल 12 बजे से पहले जो है भेज दोगे। ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, बस आगे बात खत्म। ठीक है, फोन रख। हाँ ठीक है, तो मैंने तुम्हें हवाला दिया है कि तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है कि जो ये कहे कि जो मग़लूब होगा सामने वाले का धर्म कबूल कर लेगा और उसने कुफ्र इख्तियार कर लिया तो ये काफिर हो गया। ये भागा फ़ोन कट के। तुमने पहले भेजने का बोला था ना? हमने भेजने को, हम फौरन भेज दे, लेटर पेड तेरा तैयार हुआ। तुमने कहाँ भेजा? मेरे भेजने के फौरन बाद तेरा आना चाहिए, मैं भेज बिल्कुल। रहा हूं। तुमने 12 बजे भेजने का बोला था ना? मैंने कहा था 12 बजे से पहले। तो कहाँ आया? अभी 12 बजे, अभी 12 बजे से पहले भेजने को बोला था। 11 घंटा हो गया तुम्हारा, 11 घंटा लेट हो गया। 11 घंटा। हाँ। हरामखोर, मैंने बोला था 25 तारीख नहीं लगेगी भी, गंवार दोबारा सुन ले रिकॉर्डिंग। मैंने कहा था 24 तारीख के अंदर ही आएगा। गंवार है क्या? 12 बजे रात के बोला था। आज कितनी तारीख है? आज अभी 24 तारीख ही चल रही है, 25 नहीं लगी। हाँ तो भेजोगे ना? मेरे भेजने के 2 मिनट के अंदर तेरा लेटर पेड मेरा तैयार है। तैयार है? हाँ चल भेज। ठीक है, भेज रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ, फौरन भेज, जल्दी भेजा। देख इसको, देख अच्छे से देख। मैं देख रहा हूँ, रुक। हाँ देख, 1 2 3 देख, अच्छे से देख ले, नीचे मोहर देख ले, किसकी मोहर लगी पहले। ये सुनो, मैं पहले नीचे मोहर देख ले। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, लेटर पेड होना चाहिए तुम्हारे मशरूम मारूफ इदारे का। नीचे पहले देख, नीचे लेटर पेड मोहर कहाँ की है? मोहर देख, ग्राम पंचायत कंडौरा, प्रधान की मोहर। ये तहरीर पुलिस थाने में जा चुकी है। सुन, ये क्या लिखा है? जनाब असगर अली गुजराती मसलके देवबंद की जानिब से क्या लिखा है? उर्दू में बेटा, उर्दू में, गुजराती में नहीं चाहिए, हिंदी में नहीं चाहिए। हिंदी में नहीं, गुजराती है, उर्दू में। पूरा गांव देखेगा उर्दू में। उर्दू क्या तू हिंदी नहीं पढ़ पाता है? ये देखो सामीन, देखें, इसमें इसने वादा किया था, देखो सामीन, इसने वादा किया था कि मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पेड लिख के देगा। इदारा यानी इनके मदरसे से लेटर पेड लिख के देगा, लेकिन इसका मदरसा ग्राम पंचायत है। रज़ा खानी धर्म का मदरसा ग्राम पंचायत है। देखो सामीन, ये किस तरह भाग गए मुनाजिर। रज़ा खानी ने कहा था कि अगर वो 12 बजे से पहले
लेटर पैड मदरसा से, मशहूर मारूफ इदारे से अपने मुनाजिर के नाम अगर नहीं देगा तो इसकी शिकस्त फाश होगी और ये जो है तौबा करेगा अपने धर्म से और मेरे हाथ ये जो है बैत कर होगा, मुरीद बनेगा। ये बात मुकम्मल इसने किया था। और लेटर पैड उर्दू में देने के बजाय ये हिंदी में दे रहा है। उर्दू में देना चाहिए इसको। मुनाजिर जो होता है, दोनों मुनाजिर ये उर्दू जानते हैं, दोनों ज़रूरी नहीं है दोनों मुनाजिर हिंदी जाने, लेकिन जब दोनों मुनाजिर आमने सामने होगा तो उर्दू किताबें लेकर आएगा, अपने अकाबिर की किताब, तो उर्दू लेटर पैड देगा। इसकी जिहालत देखें, इसकी नादानी देखें, अभी से भागने पर किस तरह मजबूर हुआ है रज़ा ख़ानी धर्म का मुनाजिर। सामीन, ये इसका मशहूर मारूफ इदारा ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत से इसने लेटर पैड दिया है। और इसके मुनाजिर का नाम मैं देखे क्या है, ज़रा मुझे तो पढ़ कर सुना, तेरा मुनाजिर का नाम क्या है यहाँ पे, चल पढ़ सुना। बोल चुके, पढ़ के सुना, बोल चुके, क्या सुना लिखा है यहाँ पे अपने मुनाजिर। देखो सामी मेरी सुनता नहीं, चिल्ला रहा है, अब मुझे बोल रहा है बोल चुके। क्या सुनो, चल तू चल, लेटर पैड उर्दू में होनी चाहिए, दारुल उलूम की तरफ। तूने कहा था, तूने क्या कहा, जामिया से दूंगा, तूने क्या कहा था, जामिया से दूंगा। ये तेरा जामिया है, अबे पुलिस की तुझे दे रहा हूँ, ये तेरा जामिया है, तेरा जामिया है। पुलिस थाने से होता है, न कि ग्राम पंचायत से। ये कितना बड़ा जाहिल है। देखो सामीन, देखो पूरा पुलिस से दे रहा हूँ, पुलिस का लेटर पैड वो पुलिस थाने से होता है, और ये भेज रहा है ग्राम पंचायत से, बोल रहा है पुलिस का लेटर पैड दे रहा हूँ। चल भेज, चंदपुर रायबरेली, अच्छे से पढ़ ले, भेज पढ़ ले लेटर पैड। अब दारुल से कब देगा, क्या मशहूर मारूफ इदारे से कब देगा, जामिया से। इदारा, अबे इदारे को तुझे अभी चाहिए या तुझे मैं प्रशासन की मोहर दे रहा हूँ? नहीं, तूने बोला जामिया से दूंगा। तेरा ये प्रशासन पुलिस थाना जो तेरा है, ये तेरा जामिया है, इसका पुलिस थाना जामिया है। कितना बड़ा जाहिल है। तूने खुद कहा था कि क्या लिखना चाहिए, तुझे कुछ पता नहीं है। मुझे पढ़कर सुना क्या लिखा है वहाँ पे, पढ़ना। तूने कहा था ना गाँव, मुझे पढ़कर सुना क्या लिखा है वहाँ पे, पूरे गांव की मोहर तूने कहा। मुझे पढ़कर सुना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुना, जाहिल है। पढ़ के सुना, हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ के सुना। असगर अली गुजराती हरामी मसलके देवबंद की जानिब से बमौजू आला हजरत फाजिल बरेलवी अपनी इबारतों की रोशनी में काफिर है, ऐसा दावा उन्होंने मुझ मोहम्मद मोहसिन रज़ा मसलके अहले सुन्नत बरेलवी रायबरेली से किया और मुनाजरे का चैलेंज किया, जिसको फ़कीर अपने उलमाए कराम के मशवरे से कबूल करता है। सामीन, जिस रज़ा ख़ानी धर्म का ये मुक़र्रिर मोहसिन रज़ा झूठा है, उसके अवाम कितनी बड़ी झूठी होगी। मोहसिन रज़ा ने कहा मुनाजरा का चैलेंज अली असगर ने दिया, ये फ़कीर नाचीज़ खबीस मोहसिन रज़ा ने कबूल किया। कितना बड़ा झूठा है सामीन। मुनाजरा का चैलेंज उसने दिया और मैंने चैलेंज को कबूल किया, वो लेटर पैड मुझे देगा, उसके बाद मैं दूंगा। लेकिन इस मर्द ने झूठ बोला अपनी इस तहरीर के अंदर, कह कि अली असगर ने चैलेंज किया, खबीस मोहसिन रज़ा ने कबूल किया। कितना बड़ा झूठा है सामीन। अपनी गुफ्तगू में सुन लिया, लेटर पैड में जो पढ़ रहा है उसका झूठ देखें, न उसमें कोई तारीख़ लिखा है उसने, न किसी इदारे का नाम है, लेकिन इसने नाम लिखा, इसका इदारा होता है क्या, ग्राम पंचायत। और मुनाजरे का चैलेंज किया, जिसको फ़कीर अपने उलमाए कराम के मशवरे से कबूल करता है, इस शर्त के साथ कि वो देवबंद की जानिब से ये तहरीर करा ले कि असगर अली साहब उनके वकील है और इनकी हार पूरे देवबंद की हार मानी जाएगी। इस सिलसिले में 1 अप्रैल 2026 की तारीख उन्होंने खुद मुकर्रर की है। शराइत मुनाजरा वगैरह उलमाए कराम के दरमियान तय पाएगा। बवक्त मुनाजरा इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने भी ये हकीकत आया हो जाएगी कि मोहसिन अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के नेक बंदे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, और वहाबिया दयाबना खुद अपनी अकाबरीन और ज़ुर्रियत की अल्लाह व रसूल के शान में गुस्ताखियों के सबब काफिर व मुर्तद हैं। मुनाजरा इंशाअल्लाह 1 अप्रैल उसूल मुनाजरा की रोशनी में होगा। ग्राम पंचायत कंडौरा ग्राम प्रधान। चलो मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ, सुन, मैं सुन लिया, मैं बोलूँ, मैं सुन लिया ना, बोलूँ मैं, लेटर पैड भेज अपना, लेटर बोलूँ मैं बोलूँ, भेज अपना लेटर पैड। सुनेगा नहीं, 2 मिनट हो गए, सुनेगा नहीं, अबे 2 नहीं 4 मिनट हो गए। अरे सुनेगा नहीं तू, 46 हो गया, नहीं सुनेगा तू, 5 मिनट पूरे हो गए। देखो सामिन सुन नहीं रहा है, सामिन सुन नहीं रहा है। इस मरदूद ने, कज़्ज़ाब ने, इस बुज़दिल भगोड़े ने ये बात कही थी इसने कि जामिया से दूंगा। सामिन मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको। इसने जामिया की बात कही है, इसका जामिया ग्राम पंचायत है। देखो किस तरह भागा है। कल इंशाअल्लाह ये वीडियो आ जाएगी, तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी और तेरी बुज़दिली, तेरी नामर्दी और तेरा भगोड़ापन तमाम लोगों के सामने जाहिर करूंगा। इसने जामिया कह करके सामिन, इसने जो मुझे भेजा है, ग्राम पंचायत का मोहर भेजा है, तुझे अपने मुनाजिर का नाम, तूने कहा तू मुनाजिर नहीं होगा,
तो मुनाजरा नहीं करेगा। मैंने कहा था जो लेटर पर तू भेजेगा उसमें तेरे मुनाजिर का नाम होगा, लेकिन तूने अपने मुनाजिर का नाम नहीं भेजा है, वहाँ तूने अपने मुनाजिर का नाम नहीं लिखा है, तो क्या तू मुनाजरा करेगा? सामीन, इसकी शिकस्त फाश हो चुकी है। अब कल इंशाअल्लाह ये वीडियो सामीन सुन लेना आप, इस मरदूद की कज़्ज़ाबियत दज्जालियत को देखें। और ये बात तय थी कि लेटर पैड में अपने मुनाजिर का नाम देगा कि तेरा मुनाजिर कौन होगा, और इसने खुद कहा था जामिया से दूंगा, जामिया से, इसका जामिया ग्राम पंचायत है। इंशाअल्लाह कल ये वीडियो आने के बाद इस रज़ा खानियत की पोल पट्टी खुल जाएगी और इस धज्जियाँ उड़ेंगी इंशाअल्लाह। ये लोग अपने इलाके में चंदा लेने के लिए मुनाजरा का चैलेंज करते हैं ताकि लोग समझें कि बड़ा मुनाजिर है, लेकिन सामीन हमारे सामने आने के बाद इनकी हालत कैसी ख़राब होती है और ये कहता क्या है और करता क्या है, आप देख लें सामीन।